हर्ष अकेडमी, माई सेल्फ इज नरेश कुमार। तो आज जो है बच्चों क्लास 7th के जो है चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ठीक है, तो फ्रैक्शन और डेसिमल्स को हम आज डिटेल समझेंगे और उनके अकॉर्डिंग जो है बच्चे हम कुछ क्वेश्चन को भी लगाएंगे 2.1 का। ठीक है, तो चलो पहले इनके हम कॉन्सेप्ट को कवर कर लेते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज अ पावर, राइट। तो देखो इसमें हमें क्या समझना है, सबसे पहले फ्रैक्शन को समझना है कि फ्रैक्शन क्या होता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अंडरस्टूड फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन के लिए आपको एक चीज याद करना होगा बच्चों, आपने पढ़ा होगा न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, राइट। तो लेट्स सी, देखो न्यूमरेटर्स क्या होता है, ऊपर वाला को बोलते हैं हम लोग न्यूमरेटर और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग डिनोमिनेटर। ठीक है, एन से क्या होगा बच्चों न्यूमरेटर और डी से क्या होता है डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे क्लियर ना। तो अब यहाँ पे देखो न्यूमरेटर्स होगा बच्चों और डिनोमिनेटर्स, तो इनको आपको क्या समझना है। तो अब हमें फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होता है, वो नंबर होगा जो p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। जैसे लेट मान लेते हैं x इक्वल्स टू क्या हो गया बच्चों p बाई क्यू, तो p बाई क्यू के जो फॉर्म में होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। क्लियर समझ में आ गया कि फ्रैक्शन क्या होगा, जो भी p बाई क्यू के फॉर्म में होता है उसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे। अगर एग्जाम्पल के अगर हम देखें बच्चों, तो देखो 1/2 क्या है, फ्रैक्शन में है। ठीक है, 3/4 क्या है, फ्रैक्शन। यानी ओवर इन ऑल आप ये समझ लीजिए, तो फ्रैक्शन में क्या है कि वो नंबर होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में, जिसे डिनोमिनेटर से क्या करेंगे, अगर न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे तो पॉइंट के फॉर्म में आ जाएगा। इसीलिए इसको डेसिमल भी कहते हैं बच्चों। इज दैट क्लियर। तो फ्रैक्शन समझ में आया, यानी भिन्न क्या होता है। ठीक है, तो यानी p बाई क्यू के फॉर्म में। एग्जाम्पल में आप इस तरीके लिख सकते हैं, अगर कोई कहते हैं बच्चों ये थ्री फ्रैक्शन में है, बट है नहीं, एग्जैक्टली ये नहीं होगा, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। तो 1 ले सकते हैं किसी के नीचे, तो फ्रैक्शन क्या हो गया, p बाई क्यू के फॉर्म में जो होगा वो हमें इसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शन। तो ठीक है, तो जो 1 है उसको हम लोग न्यूमरेटर बोलते हैं और जो 2 है इसको हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्लियर हुआ, मतलब वो जो होगा, यानी आप कह सकते हैं दोज नंबर बेसिस ऑफ फॉर्म बाय p बाई क्यू। ठीक है, वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0 तो इज नोन एज अ फ्रैक्शन। यानी रैशनल नंबर का जो डेफिनेशन है उसी के अकॉर्डिंग आप इनको कह सकते हैं। ठीक है, कि ये क्या है, हमारा फ्रैक्शन है। क्लियर। तो चलिए अब देखते हैं जो फ्रैक्शन होता है ना बच्चों, वो बहुत टाइप के होता है। फ्रैक्शन हैव अ डिफरेंट टाइप, लाइक का प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा, मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो सारे फ्रैक्शन को इन डिटेल्स अभी हम समझेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम वैल्यूअर फ्रैक्शन को भी देखेंगे, बट वो आपके सिलेबस में है नहीं। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन को भी हम देख लेंगे। चलिए तो देखते हैं। तो देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या हो गया बच्चों, दोज फ्रैक्शन विच हैव न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, मतलब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या होगी बच्चों, फ्रैक्शन होगा तो इसके लिए कंडीशंस क्या होगा, x इक्वल्स टू हम लोग क्या मानेंगे, p बाई क्यू। तो p हमारे लिए क्या है, न्यूमरेटर्स है बच्चों, और q क्या है, डिनोमिनेटर्स है। तो प्रॉपर होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों, कि जो हमेशा ऑलवेज क्या होगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर्स क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया। एन से हम न्यूमरेटर को पढ़ेंगे और डी से डिनोमिनेटर को पढ़ेंगे। तो डिनोमिनेटर से हमेशा क्या होगा, न्यूमरेटर्स अगर बड़ा होता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, लेट्स सी एग्जांपल से अगर मैं आपको बताऊं, तो एग्जांपल देख लो बच्चों। जैसे एग्जांपल लेते हैं 7/4। तो देखो 7 क्या हमारे पास, 7 को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर बोलेंगे और 4 को डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे देखो क्या है हमारा, 7 ग्रेटर देन क्या है, 4 है, तो इट मीन्स क्या हो गया, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर बड़ा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए और भी एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। सपोज मान लो कि ठीक है बच्चों, अगर मान ले हम अगर ले लेते हैं 8 अपॉन में क्या ले लिया हमने, 3। तो यहाँ पे अगर आप कंडीशन देखो, ये क्या हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो क्लियर हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। या आप लिख सकते हो 16/11 ले सकते हो। ठीक है, 15/13 ले सकते हो। तो ये सभी क्या हो गया, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मेन चीज आपको क्या याद रखना है, ये याद रखना है बच्चों। ठीक है, न्यूमरेटर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होगा, डिनोमिनेटर इज नोन एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। यू कैन से, आप इतना कह सकते हैं कि हमेशा, यानी डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं बच्चों, अगर इसको देखो, इसको बोलते हैं अंश, सॉरी हर बोलते हैं बच्चों। ठीक है, क्या बोलते हैं, हर, और इसको बोलते हैं अंश। ठीक है, अंश। तो ये याद रखना, कभी भी हमेशा जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो अंश जो होगा हर से बड़ा होगा, राइट। क्या होगा, अंश क्या होगा, हर से बड़ा होगा। तो क्लियर, आपको समझ में आ गया।
कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है। ओके चलिए अब देखते हैं बच्चों, उसके बाद जो देखेंगे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा बच्चों इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट अपोजिट होगा। लेट्स सी द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब x इक्वल्स टू क्या हो गया, p बाय q इज अ फ्रैक्शन। डू यू नो, अभी हमने बताया कि x बराबर p बाय q क्या है, एक फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब इसमें ये देखना है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है। अगर हमने प्रॉपर के लिए कंडीशंस अभी पढ़ा था, प्रॉपर के लिए कंडीशंस क्या पढ़ा था कि न्यूमरेटर से क्या होगा, डिनोमिनेटर से ऑलवेज न्यूमरेटर क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। अब अगर हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे होगा न्यूमरेटर, ठीक है, ग्रेटर देन क्या होगा, डिनोमिनेटर। तो ये चीज होगा जस्ट रिवर्स होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा कि न्यूमरेटर, यानी न्यूमरेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये होता है हमारा अंश बोलते हैं इसको। ठीक है, अंश बोलते हैं इसको, हर बोलते हैं। ठीक है, यानी ये चीज आपको याद रखना है ना। ठीक है, तो हमेशा क्या होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर्स होगा न्यूमरेटर से ज्यादा होगा, तो उस केसेस में हम उनको क्या बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। हैव अ क्लियर नाउ, आ गया समझ में। चलो इसको नोट करते चलो साथ साथ में। तो चलिए अब इनके एग्जाम्पल से अगर मैं आपको समझाऊं, तो एग्जाम्पल में देखो, जैसे मान लो 9 बाय हमने क्या ले लिया 15, तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर्स क्या हो गया 9 हो गया, और डिनोमिनेटर्स क्या हो गया आपका 15 हो गया। 11 अपन में हमने ले लिया और 21, ठीक है, ये हो गया बच्चों। ठीक है, 1/2, ये सभी क्या होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्लियर हो गया आप लोगों का कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है। चलिए तो फटाफट देखते हैं आगे की इनकी बातें। चलो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्लियर हो गया बच्चों, चलो ठीक है जी। अब देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शंस क्या होता है, हमें इनको समझना है। तो अभी हमने सीखा प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब देखेंगे मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, इंटीजर्स और फ्रैक्शन दोनों एक साथ आ जाता है। जैसे अगर हम इनको देखते कि x इक्वल्स टू क्या हो गया p बाय q, ये एक फ्रैक्शन हो गया। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि x इक्वल्स टू a और p बाय q, तो ये क्या होता है, एक इंटीजर होता है बच्चों। क्या होता है, इंटीजर, ये होता है इंटीजर। इंटीजर आपको पता है बच्चों, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। ठीक है, ये हमारा इंटीजर्स हो गया। चलो अब इनको समझने के लिए क्या करें, अगर एग्जाम्पल से समझें, तो एग्जाम्पल में क्या हो गया 3 होल 1/2, तो ये क्या हो गया बच्चों मिक्स फ्रैक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिक्स फ्रैक्शन। इस तरह के फॉर्म में अगर होता है, जैसे मान लो 2 होल क्या हो गया 1/4 आ गया बच्चों, या 1 होल 3/2, तो ये सभी क्या हो जाएगा हमारा एक मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं बच्चों, इससे इसको इंटू करते हैं ना। ठीक है, इनको क्या करोगे 3 इंटू 2 प्लस 1 बाय क्या लिखते हैं 2, इस तरीके से हम इनको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। मतलब इनको सॉल्व करोगे तो क्या होगा a इंटू क्यू प्लस क्या हो जाएगा बच्चों p बट्टे क्या हो जाएगा q, ये आपका फॉर्म हो जाएगा मिक्स फ्रैक्शन का। राइट, तो मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं आपने ये भी देख लिया, और कैसे मिक्स फ्रैक्शन होता है ये भी क्लियर हो गया। चलो तो अब देखते हैं आगे बच्चों। आगे जो है काफी इंटरेस्टिंग है, इस पे कई सारे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो देखो इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब क्या हो गया समरूप, मतलब उनके जैसा ही होगा बच्चों, है ना। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जैसे मान लो अगर हमें कहता है कि 3/4 इनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा। राइट, क्वेश्चन अगर पूछता है आपको कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताओ इनके बारे में, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा बच्चों कि सेम नंबर से अगर हम इसको क्या करेंगे इनटू करेंगे ना, तो उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा। सपोज मान लो अगर हमने 1 से कर दिया तो एज इट इज क्या होगा 3/4 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमने अगर मान लो 3/4 को क्या किया, 3/4 को हमने 2 से इंटू कर दिया। ठीक है, तो 6 बाय क्या हो गया 8, फिर एज इट इज करोगे तो यही निकल के आ जाएगा। अगेन देखो 3/4, इसको हम क्या करेंगे 3/4 को 3 और 3 से इंटू करेंगे तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 हो गया बच्चों। ठीक है, अगर अगेन हम करते हैं 3/4 इक्वल्स टू 3/4 और 3/4 इंटू क्या हो गया 4/4, इट मीन्स क्या हो गया 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो हमने इसमें क्या देखने को मिला, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या देखने को मिला कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में क्या होगा बच्चों कि जितना आप न्यूमरेटर में इंटू करेंगे वही डिजिट से क्या करना होगा आपको डिनोमिनेटर में भी इंटू करना होगा। ठीक है, फिर वो वैल्यू जो आएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगा, किसका, जिसमें आप इंटू करेंगे उनका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो अभी जो हमने देखा था 4/3, राइट, तो 4/3 का ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3/4 भी हो सकता है, 6/8 भी हो सकता है, 9/12 भी हो सकता है, 12/,
16 भी होगा। ऐसे बहुत सारे आप निकाल सकते हो, आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना चाहिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, आप ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपका। ऐसे अगर मान लो, चलो एक क्वेश्चन आप खुद करो बच्चों, कि जैसे मान लो हमने ले लिया 7/4, इनका हमें क्या करना है बच्चों, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको बताना है। तो फटाफट इनको करके मुझे कमेंट कर दो इसके आंसर्स, ठीक है, कि कौन कौन क्या होगा बच्चों। इनके इक्विवेलेंट 5-6 लिखना, वैसे बहुत होता है, मैनी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हो इनका, 1 से कर सकते हो, 2 से कर सकते हो, जो भी आपके माइंड में सर्च होता है आप उनको कर सकते हो। तो ये क्लियर आ गया समझ में। चलिए अब इनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे बच्चों, कि हमने जो फ्रैक्शन तो समझ लिए, अब फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम दो फ्रैक्शन को ऐड कैसे करेंगे, दो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, और दो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है, दो फ्रैक्शन को डिवाइड कैसे करेंगे, इन पे भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, पहला अगर हम देख लेते हैं दो फ्रैक्शन, तो देखो बच्चों a प्लस बी एक फ्रैक्शन हो गया, यानी सम ऑफ टू फ्रैक्शन, राइट। क्या होगा, सम ऑफ टू फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। दो फ्रैक्शन को क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इसके रिजल्ट क्या होता है, कंडीशन देखो बच्चों, केस फर्स्ट है ना, केस फर्स्ट में अगर हम मान लेते हैं कि a बटे बच्चों हमारा b है और c बटे b है, यानी यहाँ पे देखो अगर हमारा डिनोमिनेटर अगर सेम होता है, डिनोमिनेटर अगर सेम होता है, तो जो हमारा रिजल्ट होगा बच्चों वो क्या होगा, a प्लस सी बाय क्या हो जाएगा, b आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट निकल के आ जाएगा। कब, जब ये चीज याद रखना, जब डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम होगा, तो हम ये केसेस कर सकते हैं, राइट। चलिए एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो बच्चों 3/4 लिया और हमने क्या लिया 5/4। अगर इस तरीके दो सेंटेंसेस है, देखो यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो आप क्या करेंगे, जब इनका एलसीएम लेते हैं ना बच्चों तो 4 ही आता है, और एज इट इज ये क्या होगा 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 8/4। इनको डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया 2/1 आप लिख सकते हैं। तो ये इसके आंसर्स हो जाएंगे। तो क्लियर हो गया समझ में। तो ये क्या था, हम दो फ्रैक्शन को अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो इस केसेस में आप इनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर केस सेकंड में अगर आप देखते हैं इनका, केस सेकंड में क्या होगा कि a/b और माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन अगर करते हैं तो क्या रिजल्ट निकल के आएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, क्या होगा बच्चों a माइनस सी और हो जाएगा आपका b, ये रिजल्ट आएगा। तो ये फॉर्मूला है, आप इनको अच्छे से नोट डाउन कर लो जिससे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस पे एग्जांपल करके मैं आपको दिखाता हूँ। एग्जांपल में देखो कि हमने क्या ले लिया, 5/9 लिया बच्चों, ठीक है, और 2/9 ले लिया, ठीक है। तो देखो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम होगा तो ये फॉर्मूला आप लगा दोगे, क्या लगा दोगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे ले लोगे एलसीएम 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 - 2 इक्वल्स टू क्या हो गया 3/9 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जब दो फ्रैक्शन, ठीक है, दो फ्रैक्शन को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। उसमें भी एक स्पेशल कंडीशन हमने ये देखा कि उनका डिनोमिनेटर, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम होता है ना तो उनके अकॉर्डिंग हम इजी तरीके से कर लेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, आपसे मन में डाउट हो रहा होगा कि जब डिनोमिनेटर सब डिफरेंट होगा तब कैसे करेंगे। तो चलिए उनके लिए भी अब देख लेते हैं, ठीक है, कि डिनोमिनेटर जब डिफरेंट होगा तब कैसे हम ऐड करेंगे और कैसे मल्टीप्लाई, कैसे ऐड करेंगे और कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि मान लो हमारे पास a/b है बच्चों फ्रैक्शन और c/d है ना। केस फर्स्ट करके देखते हैं ना। केस फर्स्ट में अगर आप देख रहे हो बच्चों कि a/b प्लस क्या है c/d, तो इनको जब आप ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, आपको a और b का एलसीएम लेना होता है, ठीक है। तो a और b, ठीक है, अगर मान लो दोनों कट रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कट रहा है तो दोनों को हम क्या कर देते हैं, इंटू कर देते हैं। इंटू करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो इसका भी मल्टीपल होता है और इसका भी मल्टीपल होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, इससे इसमें डिवाइड करते हैं, राइट। जब b से अगर bd में डिवाइड करेंगे तो b तो कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा d, तो d को a से इंटू करते हैं, मतलब a इंटू क्या हो गया d, क्लियर। और यहाँ पे देखो प्लस का साइन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। फिर क्या करेंगे बच्चों, d से इसमें डिवाइड करेंगे तो d से d कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा आपके पास b, तो b को क्या करोगे आप c से इंटू करोगे, तो ये आपकी रिजल्ट निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, इनका फॉर्मूला हो गया बच्चों, ठीक है, ये क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। अब इस पे हम क्वेश्चन करा के आपको दिखाते हैं। तो क्वेश्चन देखो बच्चों कि हमने ले लिया 3/5, ठीक है बच्चों, और हमने क्या ले लिया 1/4 ले लिया।
तो देखो दोनों डिफरेंट है, 5 और 4 से दोनों कटेगा ही नहीं, तो जब इनका 5 और 4 का अगर आप एलसीएम निकालने जाओगे, ठीक है, तो इसमें तो किसी से लगेगा नहीं, तो एज इट इज क्या कर दो 5 4 जा इंटू कर दो तो 20 हो जाएगा। तो जब इनको सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 20 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो अब 20 जो है वो 5 का भी मल्टीपल है और 4 का भी मल्टीपल है, इसीलिए हम इसको इंटू कर देते हैं, ठीक है। तो अब 5 से अगर 20 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, मतलब क्या करो 5 में 20 में 5 से डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 4, ठीक है। अब ये 4 जो आया बच्चों, 4 को क्या करना है 3 से इंटू करना है, तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, फिर प्लस, फिर 4 से क्या करोगे 4 से आप 20 में डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बच्चों 5 इंटू 1। अब इनको देखो 4 3 से 12 और 5 1 जा 5 अपन में क्या हो गया 20, तो इनको करोगे तो क्या हो गया 17 अपन में 20, ये आपको क्या निकल के आ गया आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि जब हमें पी वाई क्यू के फॉर्म में दे रखा होगा और फ्रैक्शन डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो कैसे हम ऐड करेंगे, क्लियर हो गया आपका। चलो आगे देखते हैं बच्चों, अगर इसी में अगर नेगेटिव हो जाता है, ठीक है, अगर मान लो दूसरा केसेस में अगर केस सेकंड ले लेते बच्चों, केस सेकंड में अगर नेगेटिव हो जाता है यहाँ पे, अगर ये नेगेटिव होगा ना बच्चों तो यहाँ भी साइन चेंज होगा, बाकी सारा चीज एज इट इज रहेगा, ठीक है। नेगेटिव होगा तो उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसमें एज इट इज नेगेटिव लगा देंगे, यहाँ पे क्या होगा एज इट इज नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे एज इट इज नेगेटिव हो जाएगा और आंसर जो होगा बच्चों यहाँ पे डिफरेंट आ जाएगा, क्या होगा, तो आप इसमें करेंगे 12 में से 5 लेस करेंगे तो क्या होगा बच्चों 7/20, तो जब डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा 7/20 निकल के आ गया। तो क्लियर हो गया आपका। चलिए ओके बच्चों, अब देखते हैं कि 2 नंबर की जो हम प्रोडक्ट कैसे करेंगे, ठीक है, यानी 2 फ्रैक्शन को हम कैसे प्रोडक्ट करेंगे हम उनको समझते हैं। तो देखो प्रोडक्ट की अगर फ्रैक्शन की बातें आते हैं ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन, प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन, ठीक है, 2 फ्रैक्शन को कैसे हम प्रोडक्ट करेंगे। तो लेट्स सी, अगर हम इनको देखते हैं बच्चों कि मान लो a/b और फ्रैक्शन क्या है b/c, ठीक है, अगर इस तरीके फ्रैक्शन आता है, ठीक है, तो इससे हम कैंसिल कर देते हैं, अगर सेम फ्रैक्शन आएगा तो क्या लिख देंगे a/c। एग्जाम्पल से अगर आप समझो तो ऐसे समझेंगे बच्चों कि हमने क्या ले लिया 3/4 लिया और 4 हमने 5 लिया, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो क्या होगा आंसर क्या होगा 3/5, इस तरीके से निकल के आ जाएगा। बट अगर सभी डिफरेंट होगा तो कैसे करोगे, दूसरा केस में आप ये देख लो, जैसे हमने a/b ले लिया, ठीक है, और c/d लिया, अगर ये किसी से नहीं कट रहा है तो आंसर क्या होगा a/c और b/d आ जाएगा। लेट्स से एग्जांपल से मैं आपको ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, 1/2 और हमने क्या ले लिया बच्चों 3/5, तो देखो सभी डिफरेंट है, a भी डिफरेंट है, b भी डिफरेंट है, c भी डिफरेंट है और d भी डिफरेंट है, तो इससे इसको इंटू कर देंगे तो 3 और बाय क्या हो गया 10, ये आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। क्लियर आ गया आपको समझ में। ओके अब आप देखो तीसरा एग्जांपल में अगर हम मान लेते हैं बच्चों कि 3/6 ले लिया हमने और 4 हमने 8 ले लिया, तो इस केसेस में कुछ डिजिट कट भी जाता है, जैसे मान लो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब क्या हो गया 1/2 इंटू 1/2, तो आंसर क्या आ गया 1/4। तो ये आपको क्या होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि क्वेश्चन आपको किस तरीके से दे रखा है और आपको कैसे करना है। तो क्लियर हो गया। चलिए तो आपने प्रोडक्ट देख लिया बच्चों, और डिवाइड में क्या होता है सीधा इसका क्या होता है इनवर्स में अपोजिट हो जाता है डिवाइड के फॉर्म में। तो डिवाइड के फॉर्म भी देख ही लो बच्चों कि जैसे अगर a/b हमने ले लिया और डिवाइड क्या है फ्रैक्शन c/, अगर हम d ले लेते हैं तो जब इनको सॉल्व करोगे तो क्या होगा a/b और डिवाइड करेंगे तो d/, क्या होता है c का फॉर्म आ जाता है। तो ये चीज याद रखना डिवाइड के कंडीशंस में, ठीक है। एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूँ कि 3/4 हमने ले लिया और डिवाइड हमने क्या ले लिया 5/8 ले लिया बच्चों, ठीक है। तो जब इनको अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 3/4 हो जाएगा और डिवाइड करेंगे तो 8 क्या होगा 5, तो इससे इसको डिवाइड कर दो 4। अब यहाँ पे देखो 3/1 हो जाएगा और 5/2, तो इनको करेंगे तो 3 2 जा क्या हो गया 6/5, तो ये आपके क्या हो गया आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा इस तरह के क्वेश्चन। चलिए तो आज आई थिंक ये क्लियर समझ में आ गया। अब इसमें देखो बच्चे वैसे तो होने को बहुत चीज होता है, पैरामीटर भी होगा, एरिया भी होगा, है ना। तो पैरामीटर हम जब निकालेंगे तो सम ऑफ ऑल साइड निकालते हैं, आपको पता ही है बच्चों। तो चलो थोड़ा पैरामीटर को भी हम कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन में है। अगर मान लो बच्चों ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ए बी सी और डी क्या है रेक्टेंगल है, इसको बोलते हैं एल, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और ब्रेथ हो गया। तो जब इसका पैरीमीटर निकालते हैं, फोर साइड का अगर पैरीमीटर निकालते हैं ना, तो पैरीमीटर, ठीक है बच्चों, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, राइट।
तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा 2 इंटू एल प्लस बी। इसको अच्छे से आप याद करोगे, इसमें क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगर यही मान लो बच्चों स्क्वायर होता, ठीक है, अगर स्क्वायर होता, अगर इसका पेरीमीटर हमें कहता तो क्या होगा बच्चों, सम ऑफ ऑल साइड लिख लो या 4 इंटू साइड लिख लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका निकाल सकते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अगर पेरीमीटर पे स्क्वायर होता है तो क्या लिख दोगे, या तो आप क्या लिखोगे सम ऑफ ऑल साइड लिखोगे बच्चों, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो 4 इंटू साइड, क्योंकि सभी साइड इक्वल होती है। अगर मान लो ट्रायंगल का अगर आपको पूछ दिया जाता है कि पेरीमीटर क्या है ट्रायंगल का, जैसे ए बी और सी, इसका अगर आप पूछ देता है पेरीमीटर, तो सिंपल यही फॉर्मूला लगाओगे बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। क्या होगा सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है, क्या होगा बच्चों सम ऑफ ऑल साइड। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लो। अब ट्रायंगल में भी बच्चों कई तरह के ट्रायंगल्स होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है, स्केलेट ट्रायंगल होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है। तो फॉर्मूला सभी के लिए एप्लीकेबल होगा सम ऑफ ऑल साइड, या उनका एक स्पेसिफिक ऑल साइड इक्वल हो जाता है तो उनके लिए हम एक स्पेसिफिक फॉर्मूला निकल के डाल देते हैं, ठीक है, और वो फॉर्मूला हमें याद कर लेना होता है। तो ये क्लियर हो गया, चलो इसको नोट कर लो बच्चों। अब जो हम बच्चों करेंगे आपके लिए एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन, और सेकंड पार्ट में और क्वेश्चन लेकर के आएंगे, ठीक है। तो अब जो है हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 2.1 एक्सरसाइज। तो 2.1 एक्सरसाइज में क्या कह रहा है आपको कि सॉल्व करना है। देखो बच्चों ये आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा है 2 होल -3/4 और उसके बाद दे रखा है 4 + 7/8 सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें क्या है हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे दे रखा है, ठीक है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट में देखा कि दो फ्रैक्शन को कैसे हम ऐड करेंगे और दो फ्रैक्शन को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, तो चलिए फटाफट इनको करके देख लेते हैं, ओके। चलो तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपका जो है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या कि 2 माइनस दे रखा है आपको 3/5 बच्चों, ठीक है। तो देखो ये जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को आप क्या कहेंगे बताइए मुझे, 3/5 को, यानी न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो आप ये कौन सा फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन के हमने टाइप बताया था, क्या बताया था बच्चों आपको, फ्रैक्शन को समझाया था, है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन को समझाया था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को समझाया था, मिक्स फ्रैक्शन को समझाया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को समझाया था, दो फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है और कैसे डिवाइड किया जाता है, राइट। तो अभी हमने आपको कवर करवा लिया था ये सारा। चलिए तो अब इनको देख लेते हैं। तो हम इसके बाय 1 लिख लेंगे, ओके। अब देखो 1 और 5 का अगर आप इनको एलसीएम निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लो, ठीक है। 1 और 5 का अगर आप एलसीएम लोगे तो क्या होगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है 1 से 5 में डिवाइड करेंगे, यानी 1 से अगर 5 में आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 5 ही आएगा, 5 टाइम्स करोगे तो ये 5 को क्या करना होता है 2 से इंटू करना होता है, ठीक है। तो 5 इंटू क्या लिखेंगे 2, और यहाँ पे अगर साइन माइनस का है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे माइनस का लिखेंगे। फिर 5 से अगर 5 में डिवाइड करोगे तो क्या होगा 1 आएगा, मतलब 5 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो क्या करो यहाँ पे 1 इंटू 3 लिखेंगे आप, ठीक है। अब आप देखो 5 2 जा क्या होगा बच्चों 10 और 3 1 जा क्या हो गया 3 बाय क्या हो गया 5, इट मीन्स क्या हो गया 7 बाय क्या रिजल्ट निकल के आ गया 5। तो ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है बच्चों। तो क्लियर हो गया आपका, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो आपका बच्चों दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 प्लस क्या है 7/8, क्या है 4 प्लस 7/8। तो इसके नीचे कुछ नहीं होता है तो हम 1 ले लेते हैं इजी करने के लिए, ठीक है। अब आप इनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे 1 और 4 का एलसीएम लोगे तो क्या होगा 8 ही आएगा ऑब्वियसली। और 4 को क्या करोगे मतलब 8 को 8 में अगर 1 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा 8 ही आएगा। तो 4 8 जा है ना 4 8 जा और प्लस क्या हो गया 7 इंटू 1 निकल के आप लिख सकते हो, नो इश्यू। अब इनको अगर सॉल्व करेंगे ना 8 4 जा क्या हो गया 8 चौक 84 34 और 7 1 जा 7 अपॉन क्या हो गया 8, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लो, ऐड करोगे तो क्या हो गया 2 और 7 9 और ये हो गया 3 अपॉन में क्या हो गया 8। तो ये आपके आंसर निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये देखा कि कैसे हम दो फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो चलिए इसको फटाफट नोट कर चलते जी, साथ साथ नोट करते चलो जिससे कि आपको क्लियर समझ में भी आ जाएगा। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, तीसरा क्वेश्चन है आपका 2/5 प्लस क्या है 2/7, ठीक है। तो 2/5 और 2/7, तो जब आप इनको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो 5 और 7 ये दोनों आपस में कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट हम क्या करेंगे इनटू कर देंगे। तो 7 5 जा क्या होगा 35, क्या होगा बच्चों 35 निकल के हमारा एलसीएम आ जाएगा।
ठीक है। अब इससे उसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 7, तो 7 टू सा क्या हो जाएगा 14, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे बच्चों, अब इसे इसको डिवाइड करोगे तो 5, तो 5 टू सा क्या होगा 10 हो जाएगा। आई थिंक मैंने यहाँ पे इसलिए शॉर्ट आउट कर दिया क्योंकि अब तक आपको कहीं प्रैक्टिस कर दिए तो आपने इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो क्या हो गया 24 अपन में क्या हो गया 35, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों। तो आई थिंक जो है इस ये क्वेश्चन आप इसमें माइनस करना है आप कर लेंगे बच्चों। इसमें भी 3 है तो कोई इशू नहीं, तीनों का आप एलसीएम ले लेंगे। इसमें देखो बच्चों फ्रैक्शन है तो एक फ्रैक्शन वाला मैं आपको पहले समझाता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन सब आई थिंक आप कर लेना अच्छे से, एज इट इज मैंने आपको करवा दिया। तो देखो 6 में क्या करना है बच्चों कि कहना है कि 2 होल 2/3 प्लस क्या है बच्चों 3 होल 1/2। तो ये जो हमें दे रखा है बच्चों ये क्या है हमें, ये मिक्स फ्रैक्शन में। तो पहले से क्या करना होगा बच्चों प्रॉपर में इसको या इम्प्रॉपर में हमें कन्वर्ट कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर में प्रॉपर में कन्वर्ट होगा। तो 3 2 जा 6, इससे इसको इंटू करेंगे और इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 3 2 जा 6 प्लस 2 क्या 3 2 जा 6 प्लस 2 तो 8 बाई क्या हो गया बच्चों 3 आ जाएगा और यहाँ पे सिंबल प्लस है तो प्लस लिखेंगे। फिर इससे इसको इंटू करेंगे तो 3 2 जा 6 हो जाएगा 1 तो क्या होगा 7/2 आ जाएगा बच्चों। तो ये आपका एक नॉर्मल फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे इनको हम एलसीएम लेंगे 3 2 का तो क्या हो गया 6, इससे इसको डिवाइड करेंगे। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा है ना, तो 2 को 8 से इंटू करेंगे तो 16। अब इससे इसको डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, 7 3 से क्या हो गया 21। अब इन दोनों का ऐड कर लो तो 6 1 7 हो जाएगा 37/6। तो ये आपके आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सेम इस तरीके से इसमें भी है बच्चों, इसमें क्या है माइनस के है तो आप इसको क्या करना 8 2 10 11/2 हो जाएगा, यहाँ 8 3 से 24 और 5 उनको ऐड करके आपको निकल के आ जाएगा 29/8। और फिर उनके बाद क्या करना है आपको सब्ट्रैक्शन कर देना है। तो आई थिंक आप कर लोगे बच्चों, आई होप आप कर लोगे। तो इनके आंसर हमें कमेंट करके दो, फटाफट कमेंट करो। अगर वीडियोस को अभी तक आपने लाइक नहीं किया, अगर आपको अच्छे लग रहा है तो फटाफट लाइक करो, अदरवाइज डिसलाइक कर दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो कह रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये आपको समझना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हो गया, बड़े से क्या हो गया हम छोटे की तरफ जाते। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या हो गया हायर टू लोअर, और डिसेंडिंग मतलब क्या होगा हायर टू लोअर, और असेंडिंग मतलब क्या होगा लोअर टू हायर। तो क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ पे हमें फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमें डिसेंडिंग या असेंडिंग कैसे अरेंज करना है उनके लिए हम क्या करते हैं बच्चों कि सबसे पहले उनके डिनोमिनेटर जो है वो हम सेम कर लेते हैं और उनके अकॉर्डिंग क्या करते हैं हम उनको अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए इनको हम सॉल्व करके देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 9 3 और 21। तो 9 3 21 क्या करेंगे 9 3 21 का आप एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे देखो 3 से लगा 3 3 जा 9 1 हो जाएगा और 7, तो 3 3 जा 9 और 9 हो गया, 9 7 जा कितना होगा 63। तो जब इनको 63 हो जाएगा इसका एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है। 3 3 जा 9 9 3 जा 9 3 जा 63 निकल के आ गया। तो एलसीएम हमारा क्या हो गया 63, मतलब डिनोमिनेटर इसका क्या हो जाएगा 63। तो इसमें आप क्या करना है आपको इसको सॉल्व करके देखना है 2/9। तो इसका मिक्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के देखो तो 2/ क्या हो गया 9 और यहाँ पे 7 से इंटू करेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों 7 7 से 14 अपन क्या 9 से 63 निकल के आ गया। अब इसको अगर आप करते हैं, ठीक है 2/3, तो 2/3 2/3। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों हमें किस डिजिट से इंटू करेंगे तो हमें क्या हो जाएगा 63 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 21 से अगर करते हो 21 से अगर करोगे तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा। इससे इसको इंटू करोगे तो क्या होगा 40 2 2 जा 4 और ये 2 आ गया। इससे करेंगे तो क्या हो गया 3 और 3 2 जा 6, तो ये निकल के आ गया। उसके बाद जो है आपका 8/21 दे रखा है बच्चों, क्या है 21। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे और 21 लिखेंगे, ठीक है 8 लिखेंगे और 21। अब इसमें क्या करेंगे 3 से इंटू करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा 8 4 जा 34 और उसके बाद क्या हो गया 63 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो इन तीनों केसेस में राइट, इन तीनों केसेस में हमने क्या देखा कि डिनोमिनेटर्स क्या है सभी का तीनों का सेम है, ठीक है। अब जो डिनोमिनेटर सेम है तो देखो सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा, सबसे बड़ा वैल्यू हमें क्या दे रखा है ये वैल्यू होगा 62 में इतना वैल्यू ये बड़ा हो जाएगा। तो जब इसको हम अरेंज करेंगे क्या करेंगे अरेंज करेंगे तो देखो बच्चों 42 में क्या होगा 63 हो जाएगा। इससे जो बड़ा इससे जो छोटा होगा वैल्यू वो क्या हो जाएगा 24 में क्या होगा 63 होगा,
और इससे भी छोटा वो क्या हो गया 14 अपन में क्या हो गया बच्चों 63। दैट इज अगर आप इसका आंसर लिखना चाहेंगे तो वो क्या निकल के आ जाएगा, पहले तो ये नंबर आ जाएगा बच्चों, क्या हो गया ये बड़ा नंबर हो जाएगा, ठीक है 60 ये आ जाएगा। उनके बाद जो हमने लिखा 24 वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या होगा 8 अपन में 21 निकल के आ जाएगा। और फिर क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 2 अपन में 9 आ जाएगा। तो इसमें सिंबल्स अगर आप लिखेंगे तो सबसे बड़ा ये हो गया, उससे बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। ये कौन से ऑर्डर में हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, मतलब सबसे बड़ा उससे छोटा फिर उससे छोटा, ये क्या हो गया आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया। तो क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों आप ये क्वेश्चन भी लगा लोगे। सेम क्या करना है आपको 5, 7, 10 का क्या करना है एलसीएम लेना है। इस तरह से एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद आपको क्या करना है बच्चों, उसका डिनोमिनेटर को सेम करना है। जैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम कर रहे थे बच्चों, उसी तरीके से डिनोमिनेटर को हम सेम कर लेंगे इस तरीके से। फिर उनके बाद चेक कर लेंगे कौन सा ज़्यादा है, कौन सा स्मॉलर है, कौन सा लार्जर है, उनके अकॉर्डिंग आप इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। कर लोगे, चलो डन। चलिए तो देखते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व नंबर 3 में देखो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी मजा आने वाला है बच्चों। इस पे आप अपने तरफ से कई क्वेश्चन बना के भी देख लेना, क्योंकि यहाँ पे क्या है मैजिक स्क्वायर है, यहाँ पे एक मैजिक होने वाला है बच्चों कि आप इसमें किसी तरीके से ऐड करो, या कॉलम वाइज ऐड करो बच्चों, या फिर आप रो वाइज ऐड करो, या डायगोनल वाइज ऐड करोगे तो आपके जो वैल्यू निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों, सभी सेम आएगा, ठीक है। तो चलिए इनको करके देखते हैं। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसी देखो बच्चों 4/11 है, ठीक है, 9/11 है, 2/11 है, 3/11 है, 5/11 है और 7/11 है, 8/11 है, 1/11 है और 6/11 है। तो आप इनको किसी भी तरीके से ऐड कर लो, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों रो बोलते हैं, या रो वाइज ऐड कर लो, या कॉलम वाइज ऐड कर लो, ठीक है, या कॉलम वाइज ऐड कर लोगे आप, ठीक है, या आप डायगोनली ऐड कर लो। कहीं से भी ऐड करोगे तो इसका सम क्या होगा बच्चों, इक्वल आएगा। यही हमें क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इनको एक बार ऐड करके देख लेते हैं बच्चों। तो इनके अगर ऐड को आपको देखना है, जैसे मान लो इनकी ऐड अगर हम देख लेते हैं बच्चों, तो देखो 4/11 11 तो एलसीएम इसका लोगे तो क्या होगा 11 निकल के आ जाएगा। तो 4 और क्या हो जाएगा 2 6 हो जाएगा, 6 और 5 क्या हो गया 15, तो ये क्या हो गया 15/11 आ जाएगा। सिमिलरली 5 3 8 और 8 7 15, तो इसका भी क्या होगा बच्चों 15/11 निकल के आ जाएगा। कैसे, क्योंकि सभी का नीचे 11 है तो 11 और सभी का बेस ऐड हो जाएगा। यहाँ पे भी बच्चों उसी तरीके से आ जाएगा 15/11 आ जाएगा। देखो बच्चों 9 और 9 6 क्या होगा 15, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर आप इस तरीके से अगर ऐड करके देखते हो तो ऐड करके देख लो, 6 to 8 होगा, 8 साइड क्या होगा 15, तो 15/11 हो जाएगा। सभी को ऐड करके आप चेक कर सकते हो। इधर भी करेंगे तो बच्चों क्या होगा 15/11 ही होगा, और इसको भी करेंगे तो 15/11 भी होगा। कैसे, लेट्स सी, अगर इनको ऐड करके मैं आपको दिखाऊं, एक चेक करके दिखा देता हूँ, देख लो 4/11 है बच्चों, 9/11 है और प्लस क्या है 2/11 है, ठीक है। तो जब इनको सॉल्व करेंगे तो इसका जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा 11 ही आएगा, क्योंकि बेस का हमने कॉन्सेप्ट करवा रखा था कि जब बेस सेम होता है तो उसका एलसीएम एज इट इज आ जाता है। अब इसे डिवाइड करोगे तो 1, तो क्या होगा 4 हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो तो 4 और 9 और 4 क्या हो गया 13, और 13 2 क्या हो गया 15, तो 15 अपन में क्या हो गया 11, तो ये आ गया, इसलिए ये 15 हो गया। 15 इट मीन्स क्या हो गया बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, मैजिक स्क्वायर। क्या हो गया बच्चों, ये मैजिक स्क्वायर है, ठीक है। तो इनको आप मैजिक स्क्वायर कह सकते हो, या किसी से इस तरह के क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है। तो फटाफट सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड